हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे सैंपल स्पेस अलग अलग इवेंट्स के। तो सबसे सिंपल लेते हैं कि अगर सिर्फ एक कॉइन टॉस किया है, वन कॉइन इज टॉस्ड, तो क्या क्या आ सकता है। तो देखो, एक कॉइन है, उसके पास है एक हेड एक टेल। तो सैंपल स्पेस को हम ऐसे करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो यहाँ हेड आएगा, यहाँ आएगा टेल, तो ये आ गया सैंपल स्पेस इसके लिए। सेकंड देखते हैं कि जब आपके पास दो कॉइन है, हाँ, तो इफ अगर आपके पास दो कॉइन्स हैं, ये सैंपल, इसके लिए सैंपल स्पेस। और अगर आपने एक ही कॉइन को दो बार टॉस किया, केसेस अलग है पर उनके सैंपल स्पेस सेम आएगा। बोलने में सिचुएशन भी अलग है कि एक कॉइन को दो बार टॉस किया या दो कॉइन को एक बार टॉस किया, आपके पास सैंपल स्पेस उसमें सेम आएंगे, लेकिन दोनों इवेंट्स अलग अलग है। टू कॉइन्स आर टॉस्ड वन टाइम, या आप कह सकते हो वन कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स। टू टाइम्स। तो देखते हैं, ये कॉइन और ये कॉइन, इसके पास हेड है टेल है, इसके पास भी हेड है टेल। हो सकता है पहले वाले में हेड आ रहा है, दूसरे में भी हेड ही आ जाए, तो ये आ गया एक सैंपल स्पेस। फिर एक पहले वाले में हेड आया लेकिन दूसरे वाले में टेल आ गया, तो हेड टेल, ये सैंपल स्पेस बन गया। पहले वाले में टेल आ गया और दूसरे वाले में हेड आ गया, तो टेल हेड। अब लास्ट केस हो सकता है कि दोनों ही टेल आ गए, तो इसके पास टोटल 4 केसेस हैं, 4 सैंपल स्पेस के एलिमेंट आए हैं। ओके, हेड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। नेक्स्ट केस हम करेंगे जब आपने एक डाइस को रोल किया है। क्या? व्हेन ए डाइस इज रोल्ड। कौन सी डाई? जिसके 6 फेस होते हैं। डाई इज रोल्ड। क्यूब की शेप में होती है ये, देखो क्यूब की शेप में होती है डाइस, और उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। हर फेस में एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 और 6, एक फ्रंट और एक बैक। ओके, टोटल 6 फेसेस होते हैं। एक बार आपने डाइस टॉस करी तो क्या आ सकता है? तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। बस अब 6 के आगे नहीं लिखना, 6 के आगे नंबर ही नहीं आया उसमें। डाइस में जो जनरल डाइस लेते हैं ना, उसमें 6 तक ही नंबर होते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि यू रोल ए डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो उसके लिए पहले आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5। 3 प्राइम नंबर है, टोटल 6 है, तो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। किसके लिए? प्रोबेबिलिटी द नंबर शोन ऑन द डाइस इज ए प्राइम। सिमिलरली वो इवन नंबर के बारे में पूछ सकते हैं, ऑड नंबर के बारे में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट शोज ए ऑड नंबर ऑन ए डाई। ऑड कौन कौन से हैं? 1 3 5, ये ऑड है। इवन के बारे में पूछा तो 2 4 6। और इसके अलावा ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर शोन ऑन द डाई इज ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा नंबर आने की डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी है? कुछ भी नहीं, 6 के आगे तो आएगा ही नहीं, तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जिसमें इवेंट हो ही नहीं सकता, और उस केस में प्रोबेबिलिटी आती है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0। जैसे एक पेन है, आप पेन को छोड़ रहे हो, वो नीचे जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने आप ऊपर ही रह जाए? नहीं ना, प्रोबेबिलिटी नहीं, वो हो ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट है कि वो हवा में ही रहेगा, बिना किसी सपोर्ट के वो हवा में रहेगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए उस केस में भी प्रोबेबिलिटी 0 आती है।
अब देखते हैं कि एक की जगह अगर आपने दो डाइस को टॉस किया, दो डाइस को रोल किया, आप कह सकते हो 2 डाइस रोल्ड, या 1 डाई रोल 2 टाइम्स, 1 डाइस रोल्ड 2 टाइम्स, ये दोनों सेम ही केस है। इसके लिए क्या बनेगा केस, देखो सैंपल स्पेस इसके लिए बनेंगे, पहला है कि दोनों डाइस में 1 नंबर शो हो रहा है, हो सकता है पहले वाले में 1 और दूसरे में 2, पहले में 1 फिर 3, पहले में 1 शो हो रहा है, दूसरी डाई 4 शो कर रही है, पहले वाली डाइस में 1 है, दूसरी डाई 5 शो कर रही है, पहली डाइस में 1 है और दूसरी डाई में 6 है। ऐसे ही और लिख देती हूँ मैं, जैसे पहले वाली डाई 2 शो कर रही है और दूसरी वाली डाई 1, ये देखो ये मैंने सारे लिख दिए सैंपल स्पेस। अगर आपने 2 डाइस रोल किए, इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि 2 होने फर्स्ट डाई, 3 होने सेकंड डाई, ऐसा नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी if two dices are rolled and the sum on the number is 4, sum on the number is 5, sum is a prime number, sum on the dice is a even number, it's like this, ऐसा कुछ आएगा। तो एक एग्जांपल मैं करके बताती हूँ, जैसे कहा दिया है probability the sum on the number of dice, sum on the dice numbers is 6 नहीं 5 लेते हैं, ओके। अब इसमें से हम मुझे वो वाले चाहिए जिसमें सम करके 5 आता है, देखो 4 और 1 5 होता है, 3 and 2 5, 2 and 3 5, 4 and 1 5। तो जब भी ऐसा बनेगा सम के लिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। कितने कट करें, 1 2 3 4, तो ये है टोटल 4 केस। 4 ऐसी टर्म्स हैं जिसमें सम करने पे हमें 5 मिल रहा है, और इसको डिवाइड किसके साथ करना है, टोटल केसेस के साथ। टोटल केसेस है ये 36, 6 इधर 6 6 6 6 एंड 6, टोटल 36 केसेस हैं, ओके। अगर यहाँ पे देखोगे इस टर्म्स का सम करके 10 आ रहा है, इसका सम करके 9 आ रहा है, इसका सम करके 7 आ रहा है, ये सम करके 2 आएगा, 3 आएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ, ये सम करके 2 दे रहा है, ये सम करके 3 दे रहा है, ये 4 देगा, ये 5 है, ये 7 दे रहा है, ये 9 और ये 10। हाईएस्ट सम आता है 12, लोएस्ट सम है 2। आप इसको भी काउंट कर लो, ये सम 4 दे रहा है, ये सम 5 देगा, सम 5 इधर, ये 6 देगा सम, और इधर ये 8 वाला भी है, ओके। इन टर्म्स का सम करके आपके पास सम 8 आएगा। इसके अलावा मल्टीपल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि जो नंबर आएगा डाइस के ऊपर ऐड करने पे वो नंबर 4 का मल्टीपल आए। अब 4 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 4 के मल्टीपल्स होते हैं 4 8 12, उसके बाद भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास 12 से बड़ा सम आता ही नहीं है इसमें, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो आप इसमें क्या करोगे, आप सिर्फ वो वाले नंबर चूज करोगे जिसमें सम 4 आता हो, 8 आता हो एंड 12 आता हो। 12 वाला तो आपको ये मिल गया, 8 वाला ये रहा, 4 वाला ये रहा, कर दो कितना सम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। 9 ऐसे डिजिट हैं, ऐसी केसेस आए हैं जिसमें सम करके 4 का मल्टीपल आए, और डिवाइड आपको टोटल से ही करना है 36 के साथ, ओके। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस है कार्ड्स में। जब क्वेश्चन में कार्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, 52 प्लेइंग कार्ड्स, वो वाला क्वेश्चन, टोटल कार्ड्स होते हैं उसमें 52, 52 में 26 होते हैं ब्लैक, 26 होते हैं रेड, रेड कार्ड होते हैं 26, ओके।
जो 26 है ये भी आगे 13 में डिवाइड होते हैं, ये भी 13 एंड 13 में डिवाइड होते हैं। स्टार्टिंग कार्ड होता है ए, उसके बाद नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 2 3 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 1 नहीं आएगा, ए से स्टार्ट होएगा, ए के बाद 2, 10, 10 के बाद के क्यू जे, किंग क्वीन जॉक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। जो ब्लैक है ये दो होते हैं, एक होता है क्लब, एक होते हैं स्पेड। रेड वाले होते हैं हार्ट, एक होते हैं डायमंड, डायमंड। ओके, तो ये 52 कार्ड्स वाला ये क्वेश्चन। अब जो फेस कार्ड है वो कौन से होते हैं? फेस जिसमें फेस होता है, ये जो किंग क्वीन जैक, क्वीन क्वीन जैक, ये टोटल जो है 12 कार्ड्स, ये है फेस कार्ड। ये कौन से कार्ड है? फेस कार्ड, इसके ऊपर फेस बनवाएगा। उसके बाद आते हैं एस कार्ड, एस, एस के लिए ये ए वाले जो होते हैं ए, ये ए वालों को हम बोलते हैं एस कार्ड। टोटल कितने हैं? 4 है हमारे पास एस कार्ड, बाकी नंबर्स हैं। क्वेश्चन आपको कैसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द वन कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 इज ए किंग। अब किंग कितने हैं इसमें? किंग आप काउंट करो, टोटल 4 किंग है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52। अगर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए डायमंड कार्ड, तो डायमंड वाले कितने हैं? टोटल 13 है, तो 13/52 आ जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस करने। तो हमने जितने भी सैंपल स्पेस आते हैं क्वेश्चन में एग्जाम्स में वो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।